प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। जय मसीह की। आज 2 अप्रैल है और इस 2 अप्रैल की सुबह में एक स्ट्रॉन्ग प्रार्थना और एक स्ट्रॉन्ग वचन के साथ मैं परमेश्वर का दास आपके सम्मुख हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम होगा, आप प्रभु में बढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आप सेवा में साझेदारी के लिए इस QR कोड के माध्यम से सेवा में साझेदारी का हिस्सा बने, क्योंकि आपके एक एक काम से परमेश्वर की महिमा हो, आपके एक एक पैसे से प्रभु की महिमा हो, आपके एक एक शब्द से प्रभु की महिमा हो। क्योंकि आज की सुबह भी परमेश्वर आप पर बड़े बड़े विज़न प्रकट करेगा और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु आपके द्वारा अजीब रीति के अचंभित और बड़े बड़े महिमित काम करेगा। आमीन। चाहे आप अपने घर में सबसे छोटे हैं या आप अपने परिवार में सबसे छोटे हैं या आपको त्याग दिया गया है या बहुत दिनों से असफल है, फिर भी परमेश्वर आपके द्वारा बड़े और अचंभित काम करेगा। क्या आप तैयार हैं? आप लिखे कमेंट्स में, प्रभु में तैयार हूँ, पिता में तैयार हूँ, स्वामी में तैयार हूँ। आज की सुबह हम पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक मनन करेंगे। आप अपनी बाइबल में निकालिए, मैं अपने डिस्प्ले से पढ़ता हूँ, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले से भी पढ़िए। लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। सब कहें आमीन। प्रार्थना करेंगे। आदरणीय प्रभु, इस वचन के द्वारा मेरे सुनने वालों के मन से पर्दा हटे। ये वचन सुनने से प्रभु इनके आत्मा में बल आए, इनके घर में प्रेम, शांति, तरक्की आए। इस वचन के द्वारा ये सीधा स्वर्ग से कनेक्टेड हो, स्वर्ग के परमेश्वर और क्रूस के बलिदान से कनेक्टेड हो। इनके जीवनों में इस वचन के द्वारा 100 गुना फल आए। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस हर रुकावट जल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस हर बंधन टूट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट टच करे, पवित्र आत्मा टच करे, मेरे हर सुनने वाले को टच करे। मैं घोषणा कर रहा हूं, पवित्र आत्मा टच करे, हर एक पर्दा जल जाए, हर एक रुकावट जल जाए, होली गोस्ट टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमजोर ताकतवर हो जाए, गरीब अमीर हो जाए, टूटे हुए परिवार जुड़ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस कैदी आजाद हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर हर बंधन को जलाए। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु नाम से उभार और आशीष आए। आमीन, आमीन, आमीन। देखिए, पौलुस एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। जब हम दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं और हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो त्रोआस में था। वहाँ परमेश्वर ने उससे बहुत सारे काम कराए।
19 अध्याय प्रेरितों के काम में उसने बहुत सारे मिरेकल चमत्कार परमेश्वर ने उसके द्वारा किए। प्रभु आपके द्वारा भी करेगा, हालेलुया। प्रभु आपके घर में करेगा, हालेलुया। प्रभु आपके परिवार में करेगा, हालेलुया। लेकिन जब आज वो बातें लिखता है प्रभु की, जब आज वो बातें करता है प्रभु की, तो देखिए वो क्या कहता है। वो कुरिन्थियों के लोगों को कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। वो परमेश्वर के भेद को बताता है, वो परमेश्वर के अंदरूनी सामर्थ्य को बताता है, वो परमेश्वर की महान उपस्थिति को और क्रूस के सामर्थ्यिक बलिदान को बताता है, हालेलुया। आज आप देखिए कई बार हम किसी इमोशनल स्टोरी को पढ़ते हैं तो रो पड़ते हैं। कई बार आप किसी ऐसे जोक्स को पढ़ते हैं तो हंस पड़ते हैं। आप कई बार देखिए कोई आप ऐसे किसी की लाइफ स्टोरी बताइए, बहुत सारे संघर्ष करने वाले भाई बहन हैं और उनकी स्टोरी आप बताइए, आदमी अट्रैक्शन में चला जाएगा। लेकिन पौलुस उस तरह का कोई भी बात नहीं करता, किसी भी किस्से को ऐसे नहीं लाता और वो किसी भी फिलॉसफी को नहीं बताता। वो केवल क्रूस की बातें बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपने अपने घर में ऐसे बातें की हैं? क्या आप कुछ दिन लगातार क्रूस की बातें कर सकते हैं? प्रभु यीशु क्रूस पर कैसे बलि हुए, प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय से कितनी कीलें ठोकी गई, उसकी देह पर कितने घाव थे। वो इस तरह की बातें बताता है। नो मोर अनदर थिंग्स, कोई और दूसरी बात नहीं। नो मोर अनदर थिंग्स, कोई दूसरी बात नहीं थी, कुछ भी दूसरा जिक्र नहीं था। वो बस एक ही जिक्र कर रहा है, वो बस एक ही बात को बार बार कहता है। और जब आप एक ही बात को बार बार कहते हैं, वो कहता है, मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मुझे कुरिन्थियंस के लोगों में बस एक ही बात को बताना है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हम सब के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और जब वो ऐसी बातें बता रहा था, वचन बताता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते, वो कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में आत्मा का प्रमाण आएगा, प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ्य का प्रमाण आएगा, प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस क्रूस की ओर टर्न करेंगे, उस क्रूस की ओर मुड़ेंगे, उस क्रूस की ओर जाएंगे, उस क्रूस पर ध्यान करेंगे। आज किसी का भी कोई भी काम अटका हो, वो सिर्फ उस काम पर रहता है। किसी को कोई बीमारी हो, उसका सारा ध्यान शैतान उस बीमारी पर लगा देता है। कोई छोटा सा जख्म हो, उसमें दर्द हो, वो उसी पर आदमी का ध्यान लगा देता है। किसी का कोई काम फंसा हो, पूरा ध्यान उसी पर लगा देता है। आप ऐसे ही अपने मन में ठान ले, मेरा ध्यान मेरे प्रभु यीशु के क्रूस पर रहेगा। वो एक आपने देखा होगा, कुछ भाई बहन गोल्ड का या सिल्वर का या ऐसी एक क्रूस अपने गले में टांग लेता है। ये उस क्रूस की बात नहीं कर रहा। वो कहता है पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 वचन में कि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हुआ है, सोने चांदी से नहीं, बाप दादाओं की संपत्ति से नहीं। वो कहता है क्रूस के बलिदान से हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं क्रूस पर ध्यान लगाने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के प्रमाण आपके घर में आएंगे। लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें, प्रभु के वचन पर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप गतसमनी की प्रार्थना को देखें। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर 6 घंटे में 7 बार बोले गए शब्दों को देखें। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु मसीह की एक एक वाणी, एक एक कोड़े पर मनन करें। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आइए प्रार्थना करें। अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। लॉर्ड जीसस, यू आर ट्रू। आप सत्य हैं।
प्रभु आप मार्ग हैं, प्रभु आप जीवन हैं। जो लोग मुझे सुनने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे हैं, चाहे वो प्रभु एक सिटी के हैं या प्रभु एक पूरे राष्ट्र के हैं या प्रभु वो पूरे देश के हैं, वो किसी भी देश किसी भी परिस्थिति में मुझे सुन रहे हो, पवित्र आत्मा ने वहीं टच करे, पवित्र आत्मा उनके घर को वहीं टच करे और इनके द्वारा इनकी फैमिली को, इनके स्टेट को, इनके राष्ट्र को ब्लेस करे। इनके बीच से हर कमजोरी, हर फीवर, कोरोना वायरस, कैंसर, असफलता, बेरोजगारी, ऐसी सारी चीजें फायर करें, भस्म करें। प्रभु भजन 50:5 के अनुसार प्रभु यीशु नाम में वो समस्या इनकी भस्म हो जाए। चाहे वो कोई रोग हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जादू टोना हो या किसी का इन्हें निकाल दिया जाना हो, ताने हो, वो आज फायर किए जाए। प्रभु ये अपने रास्ते के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन बनाए जाए। पवित्र आत्मा टच करो, पवित्र आत्मा टच करो, इनकी फैमिली को टच करो। यदि इनमें कोई ऐसा है जो शराब पीता, बुरी लत में फंसा, उसे टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में देखता हूँ पवित्र आत्मा कई फैमिलीज को टच कर रही है। हालेलुया, आपके मार्ग खुल रहे हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस ये प्रमाण और फल से भर जाए यीशु नाम में। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।